अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराक्रम से फ़िदा हुसैन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। ये मुकाम दफ्तर ख़ारजा है। दफ्तर ख़ारजा में हफ़्ते में एक दिन आते हैं जिसमें हफ़्ते के दौरान जो वज़ारत ख़ारजा से मरबूत जो पॉलिसियाँ हैं उसके हवाले से जितनी भी डेवलपमेंट होती है उस पर ब्रीफिंग दी जाती है। उसके बाद वज़ारत ख़ारजा से मुताल्लिक़ या पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए जाते हैं। गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, तो सवाल करता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है यानी आइनी हैसियत, उसका तयन होना अभी बाकी है। पूरी दुनिया जानती है और ये भी सारी दुनिया जानती है कि गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा समेत पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अहकामात समेत गिलगित बल्तिस्तान को जिस तरह इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर हैं या AJK हैं, इनकी तरह आज़ाद कश्मीर हैं, इनकी तरह गिलगित बल्तिस्तान भी मुतनाज़ा इलाक़ा है। इस वजह से गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी बुनियादी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग अब तक जो आवाज़ें उठी हैं वो पाकिस्तान से इंटीग्रेशन के लिए यानी पाकिस्तान के साथ बाज़ाबिता तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी हवाले से हम यहाँ पर वज़ारत ख़ारजा में सवालात करते हैं। तो हमने तकरीबन 2 हफ़्ते पहले भी कुछ सवाल किया था, तो उसको शायद बुनियाद बनाकर ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब ने आज लगा कि उन्होंने हमें सवाल करने नहीं दिया गया। हम ये पूछना चाहते थे कि आप सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली ने अभी जो करारदाद पास की है कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी हिस्सा बनाया जाए, और साथ ही उसी दिन एक और करारदाद मंजूर हुई कि गिलगित स्कर्दू को करगिल से मिलाने वाली जो सड़क है वो खोल दिया जाए। 2 करारदादें हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जितने करारदादें आई हैं वो पाकिस्तान से मुकम्मल तौर पर इल्हाक़ की करारदादें आती रही हैं। इसको गिलगित बल्तिस्तान के असम्बली से आने वाली इस करारदाद को वज़ारत ख़ारजा समेत तमाम फोरम पर कहा जाता है कि ये विल ऑफ़ द पीपल है, ये लोगों की मंशा है कि लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। इसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्पल्स मौजूद हैं। साबिक़ IG सिंध अफजल अली शिगरी साहब कहते हैं कि जिस कब्रिस्तान में भी जाएं तो पाकिस्तान से मोहब्बत का आलम यह है कि जिस भी कब्रिस्तान में आप चले जाएं वहाँ पर आपको पाकिस्तान का परचम नज़र आएगा। यानी पाकिस्तान के लिए ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जान दे दी है। तो हम सवाल ये करना चाहते हैं कि वहीं असम्बली ने एक ही दिन में 2 करारदादें पास की। एक करारदाद पाकिस्तान के अबूरी आइनी सूबा बनाने का, वो विल ऑफ़ द पीपल है, तो जहाँ पर उसी सेम प्रिंसिपल, उसी कानून के कायदा कुलिया के मुताबिक करगिल स्कर्दू रोड की जो राहदारी है खोलने का, ताकि वहाँ से जो मुनक़सिम ख़ानदान के लोग हैं वो मिलें। तो उस करारदाद पर अभी तक हमारा दफ्तर ख़ारजा क्यों खामोश है? उसको विल ऑफ़ द पीपल समझते हैं या नहीं समझते? हम इतना छोटा सा सवाल करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब को पता नहीं क्या ख़दशात लाहिक हो गए कि हम कोई ख़तरनाक सवाल करने वाले हैं। तो इस करारदाद को पाकिस्तान या पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ऑन करता है या नहीं करता है, हम यही पूछना चाहते थे। हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो के ज़रिए से हम ज़ाहिद हफ़ीज़ चौधरी साहब और दूसरे जो ख़ारजा उमूर के जो पॉलिसी साज लोग हैं जो की पोस्टों पे बैठे हैं, वो इसकी वजाहत करेंगे कि पाकिस्तान का इस करारदाद के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। हमारा इतना सा छोटा सवाल है। इसी छोटे सवाल के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।